से खबर आपको देंगे, जहां शहर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अनंतनाग से, जहां जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो वहीं अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जंगलात मंडी इलाके के डांटेर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद अनंतनाग में ये बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। अनंतनाग शहर में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जंगलात मंडी इलाके में डांटेर इलाका है, जहां पर गश्त की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद अनंतनाग, जो कि एक वक्त में हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था, दक्षिण कश्मीर का यह महत्वपूर्ण जिला अनंतनाग, और यहां पर जंगलात मंडी इलाके में डांटेर में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के बाद ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। ये खबर आपको दे रहे हैं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग शहर से, और शहर के बीचों बीच बड़े पैमाने पर ये सर्च अभियान जारी है। जंगलात मंडी इलाके के डांटेर में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संदिग्ध गतिविधियों यानी सस्पिशियस मूवमेंट्स के बाद ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जहूर, जरा बताएंगे किस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, जिसके बाद ये पूरे इलाके में या यूं कहें कि पूरे शहर में और गली गली में ये सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए, ये ऑपरेशन जो है गुज़श्ता कुछ दिनों से भी जारी था, और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से चूंकि यौम जमहूरिया जो है, रिपब्लिक डे, उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस लिहाज से सर्च ऑपरेशन का दायरा जो है वसी किया गया है। और यही वजह है कि जो दांतर या इसके इलाके हैं, मुल्का इलाके हैं, यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन कल कुछ देर जारी रहा। हालांकि ये देर तक जो है वो चला, लेकिन उसके बाद ही ये कॉल ऑफ किया गया। लेकिन कुल मिलाकर ये एक्टिविटीज जो है आए दिनों भी जारी रह सकती हैं, और यही वजह है कि कल पुलिस ने इस हवाले से जो है कई मकामात पे नाके बिठाए और उसके बाद सर्च भी शुरू किया। जी बिल्कुल जहूर, यहाँ पर मकामी लोगों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसके मुताबिक लोगों के घर के बाहर भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें नजर आ रहे हैं, गलियों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी लगती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, तो वहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि लोगों का ताउन भी इस हवाले से, और पुलिस किसी तरह की कोई परेशान नहीं करती है लोगों को, और यही वजह है कि लोग भी कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है ये फिर जारी रहती है। जी ठीक है जहूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो संदिग्ध गतिविधि के बाद अनंतनाग शहर का ये पूरा इलाका, जहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सस्पिशियस मूवमेंट देखे जाने के बाद कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस एरिया में होने की जानकारी मिलने के बाद यहां पर बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं सांबा से आपको खबर देते हैं, जहां के रामगढ़ सेक्टर के चक बदराल में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। राजौरी, मेंढर, सांबा ये तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, और यहां पर ड्रोन देखे गए हैं, संदिग्ध ड्रोन, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीमा के नजदीक होने के कारण पूरे इलाके में निगरानी और चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सांबा में ही एक ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का मामला सामने आया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं, और आशंका ये जताई जा रही है कि इस तरह के ड्रोन सीमा पार से भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत राजौरी के गनिया इलाका, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पास है, वहां पर भी एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू है। इसके अलावा सांबा के रामगढ़ सेक्टर के चक बदराल में भी ये संदिग्ध ड्रोन रात के अवकात में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और गौरतलब है कि सांबा में ही ड्रोन के जरिए हथियार गिराने का मामला कुछ समय पहले सामने आया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं।
जम्मू में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ है। आतंकवादियों का यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसे इंटरसेप्ट किया गया है, कानाचक में सुरक्षा बलों ने इसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। अगर इन कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो राजौरी, मेंढर, सांबा, जम्मू, ये वो तमाम इलाके हैं। जम्मू का भी कुछ इलाका, आरएसपुरा का सेक्टर, वो भी सीमा से सटा हुआ है और ऐसे में वहां पर आतंकवादियों का यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसे इंटरसेप्ट किया गया है। कानाचक में सुरक्षा बलों ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। घुसपैठ का पारंपरिक रास्ता कानाचक माना जाता है क्योंकि घने जंगलात वहां पर है। टोपोग्राफी इस तरह की है कि यहां पर कई पारंपरिक घुसपैठ करने के लिए रास्ते, पगडंडियां बनी हुई हैं और ऐसे में ये आतंकवादियों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होना अपने आप में बड़े संकेत दे रहा है और सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों का देखा जाना ये अपने आप में कई तरह के संकेत दे रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इन तमाम इलाकों में चलाए जा रहे हैं। जम्मू से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ है। जम्मू का कानाचक इलाका जो कि पहले भी घुसपैठ के लिए जाना जाता रहा है और अब एक बार फिर से जम्मू डिवीजन को एक्टिव करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही है क्योंकि जम्मू के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर बीते कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। ड्रोन एक्टिविटीज बीती रात को बड़े पैमाने पर यहां पर दर्ज की गई हैं। चलिए आगे